पैराग्राफ टैग के बारे में। सो पैराग्राफ टैग क्या होता है, बेसिकली इसका यूज़ कहाँ होता है, जैसे हमारे पास कोई एचटीएमएल पेज है और वहाँ पे हमको कुछ कंटेंट दिखाने हैं, तो आइदर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम लोग पी टैग यूज़ करते हैं। सो सपोज मेरे पास दिस इज अ पैराग्राफ टैग, ठीक है। ईच टैग में क्या होता है, एक ओपनिंग टैग होता है पी टैग और क्लोजिंग टैग होता है पी टैग में, ठीक है। तो कोई भी टैग आप यूज़ करो, जैसे लास्ट वीडियो हम लोगों ने पढ़ा था हेडर टैग के बारे में, तो वहाँ पे भी ओपनिंग टैग होता है और क्लोजिंग टैग होता है। तो यहाँ पे अगर आप देख पाओ तो यहाँ पे पी पैराग्राफ टैग को डिनोट किया जाता है पी टैग से, और उसका भी ओपनिंग टैग होता है जो कि हम ऐसे डिनोट करते हैं, और क्लोजिंग टैग एक बैक स्लैश यूज होता है, सॉरी फॉरवर्ड स्लैश यूज होता है, और उसमें उसके बाद हम पी टैग लिखते हैं ताकि वो कंसिडर किया जा सके कि एज ए क्लोजिंग टैग है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास पैराग्राफ टैग। अब इस टैग में बाय डिफॉल्ट ब्राउजर क्या करता है, बिफोर और आफ्टर थोड़ा मार्जिन ऐड कर देता है, ठीक है। अब सपोज कि मेरे पास बहुत बड़ी लाइन है, मेरे पास बहुत सारा ट्यूटोरियल या टैग ट्यूटोरियल, और दिस इज डेमो टेस्ट, डेमो कंटेंट फॉर द पैराग्राफ। अब आप सोच रहे होगे ये कंटेंट, ये लाइन तो लंबी चली जा रही है, अब इस लाइन को ब्रेक कैसे करें। तो हमारे पास एक ब्रेक टैग भी यूज होता है जो कि कोई भी कंटेंट को ब्रेक कर देता है किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम। तो वहाँ पे हम लोग डिनोट कैसे करते हैं उस टैग को, एज ए सिंगल टैग, एज ए ब्रेक टैग, जो कि टैग को ब्रेक कर देगा। अब सपोज मेरे पास बहुत सारे कंटेंट है पी टैग के अंदर, जैसे कि आप बोल सकते हो दिस इज अनदर पैराग्राफ टैग, ओके, दिस इज दिस इज another paragraph tag, फिर एक और लाइन है दिस इज अगेन अनदर पैराग्राफ टैग, ठीक है। तो यहाँ पे 3 लाइन है। अब इस 3 लाइन को हम लोगों ने एंटर करके एक एक 3 लाइन लिखा, बट एक्चुअली में ये ब्राउजर में दिखता कैसे है वो हम दिखाते हैं आपको। तो अभी जब हम ये सही था जिसको हम लोग ने एज ए इसको इनक्लोज किया था पैराग्राफ टैग में, और हम लोग ने ब्रेक टैग डाला था, इस वजह से ये नेक्स्ट लाइन में आ गया। तो ब्रेक टैग का यूज यही है कि जब भी आप ब्रेक टैग दो तो उसके थ्रू वो कंटेंट, जो पर्टिकुलर कंटेंट उसके बाद का, वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। ये तो सही है, बट ये वाले पैराग्राफ टैग के अंदर हम लोगों ने इसको 3 लाइन में दिया था, बट ये ऐसा क्यों आ रहा है। इसके लिए अगर एक्चुअली में अगर हमको कंटेंट को सेम टू सेम ऐसा दिखाना है तो उसके लिए हम लोग एक और टैग यूज करते हैं एज ए पी टैग, जो कि हमें सेम टू सेम ऐसे सेम टू सेम डिफरेंट लाइन में हमको सेम टू सेम कंटेंट वैसे ही दे देगा। तो अगर हम यहाँ पे पी टैग डालें तो आप देख पाओगे कि वो कंटेंट सेम टू सेम 3 डिफरेंट लाइन में दे दिया। एनीवे वो थोड़ा स्पेसिंग ऐड कर रहा है बिकॉज यहाँ पे हम लोगों ने स्पेसिंग दे रखा है। ये स्पेसिंग अगर आप हटा दोगे, यहाँ से स्टार्टिंग टैग से शुरू करोगे, तो वो भी सेम पी टैग का मतलब कि जैसा कंटेंट आप दोगे उसी तरीके से वो सेम ब्राउजर पे शो कर देगा। अभी अभी मान लो आपके पास कोई पी टैग है, उसमें कुछ स्टाइलिंग ऐड करनी है, जस्ट सपोज इस टेक्स्ट को कुछ रेड कलर देना है, तो आप स्टाइल टैग, इनलाइन स्टाइल टैग भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे कलर क्या दे दो, रेड। तो ये सब मॉडिफिकेशन आप अपने पेज डिज़ाइन पे यूज़ कर सकते हो, जब भी आप नया पेज क्रिएट कर सकते हो। पी टैग यूज़ कर सकते हो, बी आर टैग यूज़ कर सकते हो पैराग्राफ टैग के अंदर, और एस थ्री टैग तो आपको पहले ही पता है कि वो एज ए हेडिंग के बेसिस यूज़ होता है, ठीक है। अभी मान लो पर्टिकुलरली ये हम लोग ने लास्ट वीडियो में बात किया था कि हम लोग बोल्ड करना है अगर कोई भी टेक्स्ट को, तो क्या यूज़ करते हैं, बी टैग यूज़ करते हैं। बी टैग को यूज़ करोगे आप तो पर्टिकुलर टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। अभी इसको हम दिखाने की कोशिश करते हैं आपको। तो इस तरीके से आप स्टाइलिंग कर सकते हो एज ए इनलाइन स्टाइलिंग इन द पी टैग। और अगर कोई भी कंटेंट को सेम एज इट इज़ दिखाना है तो उसमें पी टैग की जगह पी आर यूज़ कर सकते हो। और अगर कोई भी लाइन को ब्रेक करना है तो बी आर टैग यूज़ कर सकते हो आप। और अगर कोई भी टेक्स्ट, पर्टिकुलर टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो आप बी टैग यूज़ कर सकते हो। अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। आपने देख ही लिया होगा, ये ब्राउज़र ऑटोमेटिकली रिलोड हो ही गया है। तो देख लो आप, हम लोगों ने इसमें रेड कलर दिया था तो ये टेक्स्ट रेड कलर हो गया, इसको हम लोगों ने बोल्ड दिया था बोल्ड हो गया, इसको प्रॉपरली कंटेंट को सेम सेम एज इट इज प्रिंट कराना था तो हम लोगों ने पी टैग दे दिया। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है एचटीएमएल टैग्स का, यूजिंग पी टैग्स, यूजिंग बी आर टैग्स और पी टैग्स,
जो कि बहुत ही हेल्पफुल होगा हमारे प्रोजेक्ट में जब भी हम लोग क्रिएट करेंगे यूजिंग ऑल दिस HTML एलिमेंट्स। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ डू कमेंट over my video. I would be happy to reply you. So thank you guys.